दीमक कहने लगी महाराज मेरा इसमें कोई स्वार्थ है नहीं, काम तुम्हारा बनेगा और मेरे को पाप लगे मैं क्यों करूं, मेरा भी कोई स्वार्थ होगा तो मैं करूं, मैं भी नहीं करूंगी। स्वार्थ लाख सखा सबही के, स्वार्थ के बिना तो कोई किसी का दोस्त भी नहीं बनता है, कुछ स्वार्थ होगा तो ही दोस्ती होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में हम कुछ भाग तुम्हारा भी कर देंगे, थोड़ा बहुत आपको भी मिल जाया करेगा। कहने लगी महाराज हमें यज्ञ में से क्या मिलेगा, क्योंकि जो सब कुछ जाता है वो तो अग्नि में जाता है और अग्नि में सब स्वाहा, हमें कहां से मिलेगा खाने को। ब्रह्मा जी कहने लगे जो आस पड़ोस में जो बिखर जाएगा फैल जाएगा वो आपका। अब ठीक, अब तुम हमारा काम कर दो। जैसे ही दीमक को आदेश मिला, ठीक है महाराज हमारा काम हो गया, हमें स्वार्थ मिल गया, अब हम आपका काम करेंगे। दीमक ने वो एक कोना उसका खा करके धनुष का नष्ट कर दिया और जैसे ही वो कोना नष्ट हुआ उसकी प्रत्यंचा एकदम से छूट गई। तेज आवाज के साथ में घोर आवाज हुई, पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, उल्कापात होने लगे। और जैसे ही वो प्रत्यंचा निकली, भगवान विष्णु का उस प्रत्यंचा के कारण सिर कट गया और पता नहीं कहां चला गया। कुछ समय तक घोर अंधकार छाया रहा। जब ये अंधकार शांत हुआ तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी देखा कि यहां तो भगवान का केवल धड़ ही धड़ पड़ा है, सर तो है ही नहीं। बड़ा विस्मय हुआ, विलाप करने लगे कि ये क्या हो गया, ये कैसी देवी की विचित्र लीला है। ये कैसी घटना घट गई है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी सनातनी सनातनमयी जो कि सच्चिदानंद रूप सत्य चित्त और आनंद रूप में हैं, ऐसी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन कीजिए। वे प्रकृति भगवती निर्गुण स्वरूपिणी और सर्वोपरि हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकती हैं। हम सभी प्राणी उन्हीं की संतान हैं। तब ब्रह्मा जी ने वेदों को आज्ञा दी और तदंतर में वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर के जगदम्बा का स्तवन करने लगे। वेद मां देवी से कहने लगे कि हे मां महामाया, आप जगत की सृष्टि को रचने वाली हैं। रचना, पालन करना और उसका संहार करना ये आपका स्वभाव है। आप मंगलमय हैं, कल्याण कारक हैं। हे कल्याणमयी मां जगदम्बे, आप भगवान विष्णु का मस्तक जो धड़ से अलग हो गया है, आप ही जानती हैं कि आपने उसे कहां किया है। आप कृपया करके विष्णु भगवान को जीवित कीजिए। आप पुनः सिर को लाकर के विष्णु भगवान के
धड़ के ऊपर रखिए और इन्हें जीवित कीजिए। इस प्रकार से जगदम्बा माँ ने जब वेदों की स्तवन सुना, जब वाणी को सुना, तो उससे प्रभावित होकर के वे महामाया प्रसन्न होकर के देवताओं के कार्य को करने के लिए आकाशवाणी करते हुए कहने लगी कि हे देवताओं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान विष्णु के जो मस्तक जो छिन्न हुआ है उसका कारण आपको पता होना चाहिए। देवता कहने लगे महामाया हमें तो नहीं मालूम है। तब देवी कहने लगी कि सुनिए, भगवान विष्णु का मस्तक क्यों धड़ से अलग हुआ। मां कहने लगी कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर सुंदर मुख को देख करके उनको हंसी आ गई और लक्ष्मी जी ने कुछ और ही समझ लिया। लक्ष्मी जी समझने लगी कि शायद भगवान को मेरा मुख अब कुरूप लगने लगा है। बहुत दिन है नहीं देखे देखे एक ही। अब जैसी जैसी सोच अपनी अपनी। जैसे लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद भगवान को मेरा मुखड़ा अब अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता, इसीलिए शायद मेरे मुख को देख करके हंस रहे हैं। एकदम से क्रोध आ गया महालक्ष्मी को और झट से उनका, मैंने कहा ना कि गुस्से में पाप हो जाता है, क्रोध में पाप होता है। महामाया लक्ष्मी से भी क्रोध के मारे डटा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा मस्तक कट के गिर जाए। तो इस प्रकार का श्राप लक्ष्मी जी ने दिया था। इसी कारण से आज उनका जो मस्तक है वो कटा है, क्योंकि उस श्राप को भी तो पूर्ण करना है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि भक्त जो भी बोल दें उस सबको सिरोधार्य कर लेते हैं। आकाशवाणी कहने लगी कि हे देवताओं, एक और कारण सुनो, दूसरा कारण भी है इसका। आकाशवाणी कहने लगी कि एक बार हयग्रीव नाम का जो एक दैत्य है, जो कि सरस्वती नदी के तट पर जाकर के तप कर रहा है, तब मैं यानी भगवती स्वयं ही तापसी शक्ति रूप में जाकर के उसके पास में और उसका ध्यान, क्योंकि वो मेरा ही ध्यान कर रहा था, तपस्या कर रहा था, तो मुझे तो जाकर के उसको वरदान देना ही था। जिस रूप का उसने मेरा ध्यान किया उसी रूप में मैंने जाकर के उसको दर्शन दिए। क्यों कहते हैं ना कि जैसी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखियते न तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखियते न तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम
जिसकी जैसी भावना होती है उसकी मूर्ति भी भगवान उसको वैसी ही मूर्ति दिखा देते हैं। मैया जगदम्बे आदि शक्ति जब ये दैत्य जिस रूप में मेरी तपस्या मेरा अर्थात मेरा दर्शन करना चाह रहा था, मैंने उसी रूप में उसको दर्शन दिया। और देवी कहने लगी कि मैं सिंह पर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि हे महाभाग, वर मांग लो, तुम्हें जो इच्छा हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। जब उस दैत्य ने मेरी बात को सुना तो प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और चरणों में अपना मस्तक झुका करके कहने लगा कि हे माता, मुझे किसी भी प्रकार से मृत्यु का मुख न देखना पड़े, अर्थात मुझे मरना न पड़े। और इस संसार में जो आया है उसे तो जाना है, प्रकृति का नियम है। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसने जन्म ले लिया अब नहीं जाएगा। हयग्रीव नाम का दैत्य मां से कहने लगा कि मां, मैं अजेय हो जाऊं, मुझे दानव मानव देवता कोई भी मुझे जीत न सके। तब देवी ने कहा कि हे पुत्र, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो यहां आया है उसे मरना न हो, अर्थात मरेगा तो सही, ये तो निश्चित है। इसीलिए आप और कोई अच्छा सा वर मांग सकते हो, मांगना चाहो तो और कोई दूसरा वर मांग लीजिए। तब हयग्रीव बोला कि अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथ ही होनी चाहिए। मैं हयग्रीव हूं तो मेरी मृत्यु भी हयग्रीव के ही हाथों होनी चाहिए, दूसरा कोई मुझे मार नहीं सके। मां परांबा आदि शक्ति ने वरदान दे दिया कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा। आप आनंद पूर्वक राज्य करो, आपने जैसा वरदान मांगा है बिल्कुल निश्चित ऐसा ही होगा। अब दैत्य अपने जो मन और विचार हैं उनको छोड़ कैसे सकता है। जैसे ही हुआ वरदान उसको प्राप्त हुआ, एकदम से उसको लगने लगा कि अब तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना कि ऐसो को जन मां जग माही, ऐसो को जन मां जन माही, ऐसा को जन मां जग माही, ऐसा को जन मां जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही, प्रभुता पाहे जाहे मग माही। अब जिसको बड़प्पन मिल जाए
इतना बड़ा आशीर्वाद मिल जाए तो उसको तो मद होना ही होना है गरीब को भी अहंकार हो गया कि अब तो मैं मरने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि दूसरा है गरीब कोई है ही नहीं। और वो ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा, देवताओं को सताने लगा। जब देवताओं को सताने लगा, वेदों को सताने लगा, और त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं रहा जो इस दुष्ट से नहीं हार गया हो। तब देवताओं ने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस प्रकार के राक्षसों का नाश करने के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, कि जब जब होई धर्म की हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धरि प्रभु मनोज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री हरि विष्णु विविध प्रकार के अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। देवता सोचने लगे क्यों ना किसी घोड़े का सर काट के विष्णु भगवान का सर उस पर लगा दिया जाए तो हयग्रीव का जन्म हो जाएगा और ये हयग्रीव उस हयग्रीव को मार देंगे। तो हे देवताओं, मां भवानी कह रही हैं कि ये कारण ये भी था कि भगवान विष्णु का सर काटना पड़ा, क्योंकि ये इतने से समय में, जितने समय में अभी भगवान विष्णु का सर कटा, एक तो महामाया लक्ष्मी का जो श्राप था वो भी पूर्ण हो गया, और दूसरा जो हयग्रीव का वध करना था उसके लिए भी मां भगवती ने विष्णु भगवान का सर काट करके घोड़े से लगाया और हयग्रीव से हयग्रीव की युद्ध कराया, और उस युद्ध में महामाया ने दैत्य हयग्रीव को मृत्यु के घाट उतार दिया।